नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा नरेशन के असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हमने पढ़ा था इंपरेटिव। आज हम चलते हैं किसकी तरफ? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरफ। हमको पता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्य सूचक वाक्य। यदि एक ऐसा वाक्य जिसमें आश्चर्य को प्रकट किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी। अब हम क्या करते हैं? एक्सक्लामेटरी को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अब तक हमने असर्टिव में देखा था सेड सेड टू को टोल्ड कर रहे थे, इंपरेटिव में देख रहे थे ऑर्डर्ड कर रहे थे और कर रहे थे, और अब हम आए थे इंट्रोगेटिव में तो उसमें आस्क्ड कर रहे थे। अब आज हम करेंगे इसमें एक्सक्लामेटरी। तो आश्चर्य की बात आ रही है तो सेड या सेड टू की जगह पे अगर कोई आश्चर्य की बात है तो क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लगाएंगे। कोई खुशी की बात आ जाती है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा देंगे। अगर कोई दुख की बात आती है तो एक्सक्लेम विद सॉरो लगा देते हैं। अगर कुछ प्रसन्नता है, किसी दृश्य को देख के मन में प्रसन्नता के भाव आ रहे हैं तो क्या लगा देंगे? एक्सक्लेम विद डिलाइट। अगर कोई ऐसा चीज है जो हमारी क्षमता से बाहर है तो हम क्या लगा देंगे? एक्सक्लेम्ड विद डिसअप्रूवल। लेकिन साथ ही कुछ किताबों में आपको अतिरिक्त भी मिलेगा, जैसे हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विद, सब में लिखा है तो इसको कुछ किताबों में दिया होगा एक्सक्लेम्ड वंडरफुली, वंडरफुली। उसी तरीके से जॉय को दिया होगा एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, एक्सक्लेम्ड डिलाइटफुली या फिर एक्सक्लेम्ड डिसअप्रूवली। तो उस पर आप कोई सोचने की बात नहीं, आप जब चाहें यूज कर सकते हैं। आप चाहे इसको यूज करें चाहे इसके, दोनों एक ही नियम है। बस खाली अब देखते हैं क्या है हमको कि इसके भाव को समझना है कि जो वाक्य है उसमें क्या कह रहा है। अगर आश्चर्य है तो वंडर, खुशी है तो जॉय, क्योंकि हमको पता है जॉय मींस होता है खुशी, सारो मींस होता है दुख, तो हम क्या लगाएंगे? सॉरो। अगर प्रसन्नता किसी वस्तु को देख के आ रही तो डिलाइट, कोई चीज कैपेसिटी से बाहर है तो हम क्या लगा देते हैं? डिसअप्रूव। उदाहरण ले लें, ही सेड, ये रहा हमारा सेंटेंस। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले शुरुआत में ही कि नरेशन बनाने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि हमको डायरेक्ट नरेशन के भाग अलग अलग। तो हमने बताया था इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होगा हमारा क्या होता है? रिपोर्टेड, और इन्वर्टेड कामा के बाद जो ये इतना है हमारे उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। अब इतना हम जान रहे हैं तो हमको पता ही है कि सेट की जगह पे क्या करना है हमको? इनमें से कुछ यूज करना है, यानी सेट की जगह क्या यूज करना है? इन सब में से कुछ। तो पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। लिखा है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी वह हमने एक मैच जीत लिया। और जब आप कुछ जीत लेते हैं तो मन में प्रसन्नता का भाव आता है, और जब प्रसन्नता का भाव आता है तो क्या लगाते हैं हम? चाहे तो जॉय लगा लें और चाहे तो क्या लगा लें? डिलाइट। लेकिन हमने कहा डिलाइट किसी वस्तु को देखने के बाद प्रसन्नता आने लगाते हैं, तो बचता क्या है? जॉय। तो लगा देते हैं क्या? जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। या फिर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लगा दीजिए? एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, जॉयफुली। यानी आपको जो आसान लगे आप कर सकते हैं, चाहे ये लगाइए चाहे। इसके बाद हमने क्या किया? कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हमने लिखा दैट करेंगे, तो इसकी जगह क्या कर देते हैं? दैट। ये हो गया। इतना करने के बाद हमको पता है कि हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमको पता है बदलता है किससे भाई? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो क्या हो जाएगा यहां पे? यहां पे होना चाहिए भाई दे, क्योंकि दोनों पर्सन समान होने चाहिए। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं? यहां पे दे कर दिया, दे। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा हैज हैव आता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। तो हैव को क्या कर दीजिए? हैड कर दीजिए। won the मैच। ये तो हमारा एक एग्जांपल। हमने क्या क्या किया भाई? सेट की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, क्योंकि खुशी की बात इसलिए हमने ऐसा लगा दिया। ठीक। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट किया, पर्सन को चेंज किया, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को क्या कर दिया हमने? पास्ट परफेक्ट। ये तो था अगर हमारा खुशी का सेंटेंस था तब। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी और सेंटेंस की तो उसमें हम चलते हैं और एक और सेंटेंस लेते हैं he said
alas we can't be successful. ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, सेकेंड वाला एग्जांपल। ही सेड, उसने कहा, अलास वी कांट बी सक्सेसफुल, दुख की बात है हम सफल नहीं हो सकते। तो भाई खुशी की बात तो है नहीं। अब अगर खुशी की बात है तो देखते थे हमने जॉय लगाया था, या दुख की बात है तो क्या लगा देते हैं भाई, क्या लगा देते हैं, सॉरो लगाएंगे, क्योंकि हमने लिखा है यहां पे दुख के बाद के लिए सॉरो। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक, दैट, और हमको एक चीज और पता होना चाहिए, जब भी हम एक्सक्लेम विथ सारो लगा दिए, एक्सक्लेम लगाने के बाद में ये जितने भी आश्चर्य सूचक शब्द इनको हम खत्म कर देते हैं। वी प्लूरल नंबर है, लेकिन पर्सन कौन सा, फर्स्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर से हमको क्या होगा, दे। इतना समझ में आया? उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हमको क्या करना है भाई, अब लिखा है वहां पे कैन नॉट, तो हमको पता होना चाहिए कैन नॉट को हम क्या करते हैं, कैन को कुड में करते हैं, कुड नॉट बी सक्सेसफुल। ये तो हमारा हो गया। अगला सेंटेंस आप देख करके अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, एक और पे चले। यहां पे अगर कोई शाबाशी का काम किया है तो उसमें हम लगा सकते हैं भाई अपलॉडेड। इसका चाहे तो आप हम यूज कर सकते हैं, आपको जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमको उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। हमारा ये हो चुका, ये हो चुका। अब चलते हैं इसकी तरफ। They said देखते हैं इसमें लिखा गया दे सेड, उन्होंने कहा, हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज द ताज, ताजमहल कितना सुंदर है। तो अब सबको पता है ताजमहल क्या है, विश्व के 7 अजूबों में से एक है, यानी आश्चर्य की चीज है। तो आश्चर्य की चीजों के लिए हम क्या लगा सकते हैं भाई, वंडर लगा सकते हैं। दूसरी चीज, सबको ताजमहल देख के प्रसन्नता होती है, क्या लगा सकते हैं, डिलाइट लगा सकते हैं। अब दोनों में से चाहे जो लगा लीजिए आप। दे एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लगा लीजिए अगर आश्चर्य सोच रहे हैं तो, नहीं तो क्या लगा लीजिए भाई, डिलाइट भी लगा सकते हैं आप। इतना लगाने के बाद दैट, फिर हमको सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, तो ये आगे आएगा, सब्जेक्टिव होगा द ताज। और हमको पता है ऐतिहासिक चीजों में हम टेंस नहीं बदल सकते, तो इज कर दीजिए भाई। अब ताजमहल कितना सुंदर है उसकी कोई कल्पना नहीं, तो हाउ ऐसे शब्दों को हम क्या कर देते हैं, वेरी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वेरी। द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमारा इस तरीके से ये भी हो गया, 4 हो गए। बचता है डिसअप्रूवल। तो हमने कहा डिसअप्रूवल का मतलब होता है अनुमति ना मिलना, अर्थात जब कोई चीज हमारी कैपेसिटी से बाहर हो। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट सेड, हाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन इज इट। छात्र पूछता है कितना कठिन क्वेश्चन है। ये देखिए
तो सवाल की कठिनाई कुछ पता नहीं भाई। अगर कठिन है तो उसके लिए हमने बताया है कि जो चीज हमारी कैपेसिटी से आउट ऑफ कैपेसिटी जाती है उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, डिसअप्रूवल, exclaimed with disapproval। हो गया। फिर क्या करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। ठीक, अब इसको भी असर्टिव करेंगे तो ये खत्म। अब देखिए इट का भी दैट होता है, लेकिन यहाँ पे एक एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो इसको इट लिख सकते हैं। अगर चाहे तो दैट भी कर सकते हैं, दैट लगाते हैं, कॉमा लगा लेंगे तो इज की जगह पे वाच कर दें, वेरी, इट को आप दैट ही कर दीजिए, आपको जरूरत हो इट लिख सकते हैं। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी जब भी हमारी कोई ऐसी बात हो जो हमारी कैपेसिटी से बाहर की बातों को दर्शाता है तो हम क्या लगा देते हैं भाई, डिसअप्रूवल लगा देते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप। अगर आपको जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले पे चलेंगे, अपलोडेड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैप्टन सेड, ब्रावो, वी हैव फॉट वेल, वी हैव फॉट वेल। कैप्टन ने कहा शाबाश, हमने अच्छे से युद्ध लड़ा। तो भाई शाबाशी दे रहा है कैप्टन, किसको दे रहा है, अपने सेनाओं को दे रहा है कि भाई आपने क्या किया, बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा। तो क्या कर देंगे, द कैप्टन सेड की जब क्या हो जाएगा भाई, हमने कहा जब किसी की बड़ाई की जाए, प्रशंसा किया जाए, मोटिवेट किया जाए, किसी की प्रशंसा करता है तो उसके लिए क्या लगा देते हैं भाई, अपलॉडेड, अपलॉडेड दैट। उसके बाद ये हो जाएगा खत्म। इतना कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये भी याद रखना है कि हमारा पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हम क्या चलते हैं भाई, प्लूरल में ही चलेंगे, लेकिन किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। तो क्या हो जाएगा, दे, दैट दे हैड फॉट वेल। ये हमारा क्वेश्चन रहा, हो गया। अब आ गए और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने ये भी देख लिया भाई, सब देख लिया। अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत आए तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे, चाहे तो हमको किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर जब आपको जरूरत हो तो हम पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल करके भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस माध्यम से, आप चाहे तो भेज सकते हैं आपको जो भी क्वेश्चन हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप इस पे भेजिए, हम आपको तुरंत अगले दिन आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक अभी जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे भी अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने स्कूल के माध्यम में जितने भी ग्रुप हो आप भेजते रहें, उन्हें भी जोड़ते रहें। आपको जहां भी समस्या आप हमसे संपर्क करते रहें। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।